Assalamu alaikum viewers, I'm Nafisa and I welcome all of you. Once again I'm here with the new topic chemical species. Chemical species को मैंने अपने previous lecture में explain किया था जिसमें हमने 3 terms है इसकी यानी 3 types हैं ions, molecular ions and free radicals. आयंस और molecular ions resemble करते थे तकरीबन ज़्यादा एक ही तरह की उनकी properties थी. फ्री रेडिकल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो हम फ्री रेडिकल को आज डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और एंड तक देखें इसको. ठीक है, तो चलें हम फ्री रेडिकल्स को देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या हैं. डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स हमारे पास क्या है कि फ्री रेडिकल्स आर atoms or group of atoms having odd number of unpaired electrons are called free radicals. यानी free radicals हमारे पास वो होते हैं जिसमें atom या group of atoms, एक दो या तीन atoms मिलकर एक group बनाए, उस group of atom में हमारे पास unpaired electron हो. paired electron हमारे पास वो होते हैं जो bonded होते हैं. ठीक है, यानी electron bond की शक्ल में paired form में होते हैं. तो जब वो बॉन्ड टूट जाता है तो हमारे पास वो अनपेयर्ड हो जाते हैं. तो सिंगल सिंगल हो जाएं तो उसको हम ओड नंबर कहते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरह की स्पीशी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल को मज़ीद मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी. इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. एक एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक डॉट लगाया जाता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको बताया हुआ है. हाइड्रोजन का एटम है और उसके ऊपर एक डॉट है. तो ये हमें क्या शो कर रहा है? फ्री रेडिकल, यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक, रिप्रेजेंटेशन इसकी हमने देख ली. अब हम देखते हैं जी इसकी एग्जांपल. इधर मैंने एग्जांपल में यहाँ पे क्लोरीन का लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH3 यानी मिथाइल ग्रुप. अब यहाँ पे हमारे पास ये Cl जो है ये हमारे पास एक एटम है. ठीक है, और हाइड्रोजन भी ये एक एटम है फ्री रेडिकल की फॉर्म में. और ये जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है OH और CH3 भी हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है. इस तरह बहुत सी मिसालें हैं. यहाँ पे हमने 3-4 से आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं. फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. अब ये इंपॉर्टेंट है कि बनते कैसे हैं फ्री रेडिकल्स. ठीक, फ्री रेडिकल्स का बनना जो है वो एक क्लीवेज होता है जिसके ज़रिए से ये बनते हैं. और जब इनको इतनी एनर्जी मिलती है तो तब जाके ये रिएक्शन होता है और ये टूटते हैं. ठीक, free radicals are generated by the homolytic breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or light energy. यानी हमारे पास फ्री रेडिकल्स कब जनरेट होते हैं? दीज आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज. होमोलिटिक ब्रेकेज होता है ऑफ द बॉन्ड, यानी जो केमिकल बॉन्ड है दो एटम्स के दरमियान, उस बॉन्ड की जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स तब अकर होता है. ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज को मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है. और हीट एनर्जी को यानी सनलाइट को जब ये एब्जॉर्ब करे, उसकी हीट को या उसकी लाइट से जो एनर्जी इसको मिलती है इस बॉन्ड को, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्टिवेट होता है. यानी इसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये बॉन्ड टूट जाता है. अब इस टूटने के अमल को हम इस मिसाल से हम समझते हैं कि ये क्या है. हमारे पास एक है मिसाल यहाँ से क्लोरीन की. ठीक है, क्लोरीन का हमारे पास क्या है कि हमारे पास Cl सिंगल बॉन्ड है कोवेलेंट. इधर जब हमारे पास सनलाइट पड़ती है, ये जब एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड इक्वली डिवाइड हो जाता है. इक्वली, ठीक है, इक्वली ऐसे डिवाइड होता है कि टू पेयर्स में से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा इसके पास. यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी. इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे कहते हैं ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. डेफिनेशन की भी यहाँ पे समझ आ जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, ये वाली चीज़ Cl डॉट. इट्स मीन कि ये जो बॉन्डेड पेयर था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और यही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला इसके पास. पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे पेयर्ड फॉर्म में, कभी इस क्लोरीन के पास तो कभी इस क्लोरीन के पास. तो इसकी रोटेशन इस तरह होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इस तरह से दोनों एटम्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी. ऑक्टेट दोनों का पूरा हो रहा था. यहाँ पे हमारे पास सिंगल उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन
रह गया और बॉन्ड टूट गया। तो इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और एक क्लीवेज और होता है इसी का ऑपोजिट जो है वो है हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, उसमें हमारे पास पूरे का पूरा एक बॉन्ड पेयर जो होगा वो किसी एक एटम के पास चला जाएगा, या वो इसके पास चला जाएगा या वो फिर इसके पास चला जाएगा, उसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको होमोलिटिक क्लीवेज की और ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, ये 3-4 चीज़ें इन डेफिनेशंस में और इनकी फॉर्मेशन में ऐसी टर्म्स थी जिसको समझना चाहिए। आपको अपना कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर करना चाहिए कि आपको हर पॉइंट की समझ आनी चाहिए, तब आपको वो चीज़ कभी नहीं बोलती, ना ही एग्ज़ाम में बोलती है, नहीं कभी। ठीक है, जितना टाइम गुजरता है वैसे कहते हैं केमिस्ट्री इज़ अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट, यानी इसमें से हमारे दिमाग से उड़ती रहती है, लेकिन अगर आप उसको समझ के पढ़ें, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, तो इंशाल्लाह वो कभी नहीं भूलती। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी और रिप्रेजेंटेशन की कि डॉट डालते हैं, एग्जांपल्स आ गई और हमारे पास फॉर्मेशन आ गई। फिर हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लीवेज, जो कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन का एक ज़रिया है। ठीक है, और फिर हेटेरोडेटिव को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब फ्री रेडिकल्स जब फॉर्म होते हैं तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है और ये चाहता है कि मेरा जल्दी से ऑक्टेट पूरा हो और मैं किसी चीज़ के साथ, किसी और स्पीशी के साथ या एटम में मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाऊँ। तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स का रिएक्शन ऐसे होता है कि ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो ये चलता जाता है जब तक कि पूरे के पूरे ये स्पीशी है, जो कंपाउंड है, वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी एक चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये चलता रहता है। जैसे हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन देखा है कि एक एटम टूटता है 2 में, उसके डिवीजन होते हैं, फिर 2 से मज़ीद वो 4 में जाता है, फिर 4 से वो 8 में जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि ये चेन रिएक्शन है। तो आज के लिए मेरा टॉपिक इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इससे पहले ये मैं आपको बताती चलूँ कि आइंस और मॉलिक्यूलर आइंस जो है, इसी टॉपिक का जो प्रीवियस पार्ट था वो मैं लिंक में दे दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आपने वहाँ से उसको वॉच करना है और इस पूरे टॉपिक को आपने कंप्लीट करके देख लेना है, आपको समझ भी पूरी की पूरी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।